अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप और हम सब जानते हैं जैसा कि सोलापुर शहर में हाजी हज़रत खान मस्जिद, जिसको हम किला मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इस कमेटी की तरफ से, इस मस्जिद की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, मस्जिद परिचय। ये आज का उन्वान है, मस्जिद परिचय, यानी एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर मुसलमानों के थ्रू एक यहाँ पर इस मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि तमाम जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल मस्जिद परिचय यानी मस्जिद में क्या होता है। मस्जिद में अज़ान दी जाती है, अज़ान किसको कहा जाता है। मस्जिद में 5 वक्त की अज़ान होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, तो इस नमाज को लेकर एक्चुअल मस्जिद में क्या होता है और मस्जिद में अज़ान किसको कहते हैं, मस्जिद में अज़ान कहाँ दी जाती है, मस्जिद में आने से पहले दुआ पढ़ी जाती है, वज़ू किया जाता है, वज़ू किसे कहते हैं, ये तमाम मुस्लिम भाइयों को तो पता है, लेकिन जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनको इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल मस्जिद में क्या होता है। तो यहाँ पर मस्जिद कमेटी की जानिब से बहुत ही अच्छी तरह से मस्जिद परिचय इस नाम से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया गया। तो आइए हम सब इस मस्जिद के अंदर चलकर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं, यहाँ के मस्जिद के जो लोग हैं, वो आए हुए तमाम मेहमानों को, ये जो अदर कास्ट के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको ये मालूमात जो दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, ये हम मस्जिद के अंदर चलकर दे। सोलापुर में
में मस्जिद परिचय ऐसे कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में आइए, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा ये मस्जिद परिचय, ये जो उपक्रम है ये एक नई पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। जो लोग इस्लाम को जानना चाहते हैं, उसकी अच्छाइयाँ समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मौका है कि वो आएँ और जानें कि मस्जिद में होता क्या है। तो वो उनकी जो किताबें हैं वो भी मैंने देखी, और यहाँ जिस तरह से उसको एनालिसिस करके हर किसी को बताया जा रहा है, स्पेशली जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो जानें, क्योंकि हम लोग आजकल पढ़ते कम हैं और अपना ओपिनियन व्हाट्सएप के मैसेजेस से इससे बना लेते हैं बहुत बार। तो उससे अच्छा ये है कि अच्छी किताबें पढ़ें। यहाँ जो हमारे भाई हैं जो यहाँ समझा रहे हैं, उनसे इसकी इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं और जो आपके मन में आशंकाएं हैं या जो कुछ अपने अंदर संशय या डाउट होगा, उसको भी आप यहाँ आकर क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इस मस्जिद परिचय इस कार्यक्रम का बहुत स्वागत करती हूँ। वज़ू कैसे किया जाता है, अज़ान यानी क्या है, इसका भी मतलब बता रहे हैं, आपको क्या लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये तो देखिए, ये तो हम जिसे कहते हैं कि हम पहले से हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, ये सभी लोग जो है ये जानते हैं। जो वही मैं कह रही हूँ कि जो जानते नहीं हैं, ये उनके लिए एक मौका है कि यहाँ आएँ और इसको जानें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ज़िला जमीयत अहले हदीस शोलापुर की जानिब से एक इवेंट रखा गया है मस्जिद परिचय के नाम से। इसमें जमीयत का ये मकसद है कि लोगों में या दूसरे धर्मों के लोगों में जो एक गलत भावना मस्जिद को लेकर, या फिर समझ लीजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए से जो गलत चीज़ें फैलाई गई, उसको दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है। और ये हर साल रखते हैं हम लोग 15 अगस्त के मौके पर। लिहाजा इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि लोग मस्जिद को आएँ और मस्जिद आकर देखें कि मस्जिद में क्या होता है, क्या तालीम दी जाती है, अज़ान किसको कहते हैं, वज़ू किसको कहते हैं, नमाज क्या होती है। और यहाँ पर एक ये मैसेज दिया जाता है कि हिंदू और मुसलमान इन तमाम को बनाने वाला एक ही है, हमारा और आपका निर्माता एक ही है, और हम सबको उसी की उपासना करनी चाहिए। और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मानव जाति के लिए भेजे गए, उनके संदेश को सब तक पहुंचाया जाता है। और ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि सब जो है इंसान एक ईश्वर के बनाए हुए हैं। बस यही मकसद के तहत हम यहाँ पर उनको बुलाते हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 15, 16 और 17 तारीख तक ये चलेगा। कौन आ सकता है इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में तमाम धर्म के लोग, चाहे वो मर्द हों चाहे औरत, वो तमाम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। किसी मज़हब की इसमें क़ैद नहीं है, हर कोई आ सकता है यहाँ पर। क्या मालूमात मिलेगी उनसे? यहाँ पर आकर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बुराइयाँ समाज में फैलाई जाती हैं, उन बुराइयों को इस्लामी पर्सपेक्टिव से हमारा निर्माता, हमारा पालनहार क्या कहता है और किस तरह रोका जाए, वो संदेश यहाँ पर दिया जाता है। और मस्जिद में क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो गलतफ़हमियाँ अज़ान को लेकर बीच में फैलाई गई, वो अज़ान क्या है, उसका मतलब क्या है, और वज़ू और नमाज किसे कहते हैं, और मस्जिद में किस तरह की तालीम दी जाती है। लोगों में एक गलत धारणा ये पैदा हुई है कि यहाँ पर मस्जिद में आतंकवाद फैलाया जाता है, यहाँ पर गलत तालीम दी जाती है। तो लोगों को यहाँ पर बुलाकर ये बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद आकर देखिए। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग ये 3:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक, ये 3 दिन हाँ सभी के लिए खुला रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ की जो मरकज़ी मस्जिद है शहर शोलापुर की, उसमें आकर के यहाँ का प्रोग्राम देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ़ एक बात अपने तबसरे में यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस्लाम पर, मुसलमानों पर, मसाजिद और मदारिस को लेकर के जो हमारे बरादरान वतन हैं, उनके जहनों में कुछ शुकूक आ सकते हैं, कुछ शुबहात हो सकते हैं। उन शुबहात के इज़ाले का एक बेहतरीन तरीक़ा ये है, माशाल्लाह इसके लिए मस्जिद के बाहर भी कुछ लोग बोर्ड लेकर के खड़े हैं, वो जो है इस तरह की दावत दे रहे हैं कि कोई भी भाई हमारा आकर के अगर मस्जिद के बारे में जानकारी लेना चाहता है और इस्लाम के बारे में जानकारी या अज़ान के बारे में जो भी मसाइल हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। लिहाजा इस एतबार से होगा ये कि मुल्क के अंदर आपस में जो इस तरह की एक नाचाकी या दूरी नज़र आती है,
इस तरह आ करके अपने शुकूक को दूर करने के नतीजे में मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी और मिलनसारी का एक माहौल बहुत अच्छा बनेगा। इस माहौल को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जगह जगह रखे जाएँ और बरादरान वतन को, हमारे मुल्क के सारे भाइयों को एक दूसरे के जो है मज़ाहिब से आशनाई कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा अपना तासुर मैं इस सिलसिले में यही देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कुछ दिनों में माहौल बहुत ख़राब है जी खास करके हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई जा रही है। जी हाँ, तो मस्जिदों में अलग अलग बातें मस्जिदों को लेकर किया जाता है। तो ऐसे हालात में ये शोलापुर में का जो प्रोग्राम है ये क्या मायने रखता है? इंतहाई कीमती है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरों के लिए एक उसवा है, ये एक नमूना है। इस तर्ज को देख करके आकर लोग दूसरी जगहों पर भी जहाँ जैसा आप माहौल के ख़राब होने की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम तरतीब दे करके जो जहनों में शुकूक व शुबहात आते हैं उन शुबहात को ख़त्म करना चाहिए। और हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है कि बहुत सारी बातें बेबुनियाद हैं, लेकिन उन बेबुनियाद बातों को जो है हकीकी तौर पर समझने के लिए ऐसे मकामात पर जाना है और ऐसे जो है जगहों पर पहुंच करके जो शुकूक है उसका इजाला करना है। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगा कि जगह जगह प्रोग्राम हो और इस तरह के शुकूक व शुबहात का इजाला हो जाए। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। मैं पैदाइशी तौर पर इसी शहर के करीब में करिया है हरवाड़ी, वहाँ का रहने वाला, लेकिन इस वक्त मेरी बूदोबाश जो है सिरसी के इलाके में, कर्नाटक के इलाके में है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोलापूर शहरामध्ये जिले जमात अहले हदीस या जमातकडून एक अत्यंत ऐतिहासिक असा कार्यक्रम या सोलापूर शहरामध्ये झाला। तो कार्यक्रम म्हणजे सोलापूर शहरातील तमाम जे मस्जिद आहेत, मस्जिदमध्ये नक्की नेमकं काय केलं जातं आणि कशा पद्धतीने नमाज पठण केलं जातं, इस्लाम काय आहे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त्याचबरोबर अल्लाहच्या बाबतीमध्ये ज्या काही गैरसमज लोकांमध्ये आहेत, मग मुस्लिम असो, आमचे तमाम हिंदू समाज बांधव असो, या सगळ्यांमध्ये काही गैरसमज असतील त्या गैरसमज दूर करण्याचं अत्यंत पवित्र आणि चांगलं काम या ठिकाणी झालं। आणि या ऐतिहासिक कार्यक्रमाला सोलापूरचे ॲडिशनल कलेक्टर सन्माननीय सौ मोनिका सिंग ठाकूर मॅडम या ठिकाणी उपस्थित होत्या आणि अत्यंत सुंदर असं कार्यक्रमाचं या ठिकाणी नियोजन झालं। तर मी पुन्हा एकदा जिले जमाते उलेमा हिंद आणि त्याचबरोबर सोलापूरच्या अहले हदीस जमातला मी मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि धन्यवाद मानतो। थँक्यू।